नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। आज जो तस्वीर देखा पा रहे हैं गुरु जम्बेश्वर मंदिर रावतखेड़ा की तस्वीर, जहां आइए बात करते हैं इसके मेरा बारे नाम में। ओम प्रकाश गोदारा है, रावतखेड़ा से हूँ। जब गुरु महाराज ने नए पंथ का सर्जन किया 1542 में, तो उसके बाद उन्होंने जो यूपी के बिश्नोई हैं वो उसी स्थान पे जाके बनाए थे, न कि समराथल दौरे पर। तो जब वो अपने साधु संतों की जमात या साथियों सहित यात्रा कर रहे थे, उस वक्त रावतखेड़ा बसा हुआ नहीं था। तो गांव के पूर्व में जो पीपलिया नाम का जोड़ है, वो एक पानी का स्रोत था मुख्य। और उसका कारण क्या था कि उस वक्त जो है हांसी और शिवानी, ये दो बहुत प्राचीन नगरी थी। तो इन नगरियों से आवागमन का जो साधन था, यानी ऊँट से या बैलगाड़ी से, वो रास्ता हांसी से शिवानी को, आगे राजस्थान को, और आगे हांसी से और आगे जहाँ भी जाता था वो रास्ता इस पिपलिया जोड़ से होकर गुजरता था। पानी का स्रोत था, तो जो उस वक्त के व्यापारी लोग थे या यात्रा करने वाले लोग थे, वो पानी का साधन देख के यहाँ विश्राम करते थे, ठहरते थे। पिपलिया नामकरण का कारण ये है, इस पर एक बहुत विशाल पीपल हुआ करता था, तो उसके नीचे उनको पशुओं को आराम करने को जगह मिलती थी, यात्रियों को पानी मिल जाता था, वो अपना खाना पकाते, पशुओं को पानी पिलाते। तो उन्होंने पानी लंबे समय तक चलता रहे, इसके लिए इस जोड़ को आते जाते खोदना शुरू कर दिया। तो ये अच्छा भला जोड़ बन गया। तो इसी पानी के स्रोत के कारण गुरु महाराज जब इस रास्ते पैदल यात्रा करते हुए आगे यूपी की तरफ जा रहे थे, तो वो यहाँ रुके थे ऊंचे टीले पर। उस वक्त इस रावतखेड़ा का अस्तित्व नहीं था। तो ऊंचे टीले पर रुकने का एक तो मुख्य कारण ये था, पानी का स्रोत नज़दीक था। दूसरा, साफ सुथरा शांतिमय मतलब वातावरण था ऊंचे टीले पर। वहाँ अगर रुकते तो जंगली पशु जानवर इत्यादि, उनका भी यात्रियों को मतलब डिस्टरबेंस होता या भय होता। तो गुरु महाराज जब रुके तो उनका नियम था, वो तो लगातार हवन करते थे, हवन की पद्धति थी इस पंथ की। उन्होंने यहाँ हवन किया तो उस हवन की राख बबूती जो है बैलू रेत में मतलब दब गई। उसके बाद में ये भादरा से चल के आए। भादरा के तत्कालीन ठाकुर के छोटे भाई थे रावत सिंह। ये किसी नए गांव बसाने की कामना से, पहले राज परिवारों में ऐसा होता था, और ये बीकानेर राज परिवार के यानी राठौड़ वंश के राजपूत थे और उसके बहुत ही नज़दीकी थे। परंपरा ये थी राजाओं की कि बड़ा बेटा राजा बन जाता था, छोटे बेटाओं को जो ना बेटों को जो भी जितने होते थे उनको छोटे परगने या छोटी जायदादें दी जाती थी। तो ये भादरा के ठाकुर जो थे, उनके छोटे भाई रावत सिंह यहाँ आए इस ऊंचे टीले पर। उनके साथ बताया जाता है केवल मात्र 4-5 घर थे। एक उनका सेवक नाई, एक उनका पुरोहित ब्राह्मण, एक तेली और एक जो है सेवक दानक। तो ये 3 परिवार तो टीले के ऊपर बस गए, यानी उन्होंने विश्राम किया बसने से पहले। और ये 2 घर जो है टीले से नीचे, जब हम उस पर दृष्टि डालते हैं तो आज भी जो है दानकों के घर टीले के नीचे उनके यानी वंशज कभी आए थे, वो उनके संतानें अब भी यहीं बस रही हैं। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि गुरु महाराज यात्रा करके चले गए। उस ब्राह्मण को, पूजा पाठी ब्राह्मण था, रात में सौपन आया कि यहाँ एक बहुत ही दिव्य विभूति संत हवन कर रहे हैं, उनके साथ साधु जमात बैठी है, यात्री बैठे हैं। तो उस ब्राह्मण की ठाकुर परिवार में बहुत मान्यता थी और उनके सौपन सत्य होते हैं, ऐसा उनका विश्वास था। तो उन्होंने बताया कि फलां जगह, यानी किसी पेड़ का या पौधे का नाम लिया, भाई उसके पास मुझे दिखाई देते हैं वो। उन्होंने जब मिट्टी बालू हटानी शुरू करी तो नीचे से राख बबूती और कोयले निकल गए। वो इस बात का प्रमाण बन गया कि यहाँ ज़रूर हवन हुआ है। तो ठाकुर ने, ब्राह्मण ने, दोनों ने
विचार विमर्श किया कि इससे पवित्र जगह तो हो ही नहीं सकती, इतने बड़े संत का पवित्र किया हुआ स्थान है। उन्होंने यहीं डेरा कर लिया, यहीं बस गए। उसके बाद बिश्नोई क्या थे कि ये नए नए अन्य जातियों से बने थे। इसमें अधिकतर जो है राजपूत, क्यों राजपूत तो गुरु महाराज खुद थे, और पहले बिश्नोई बनने वाले उनके सगे चाचा श्री पुल्लो जी पंवार ही थे। दूसरे बाड़मेर से लेके हनुमानगढ़ तक जो है जाटों की आबादी बहुत थी अधिकतर। तो जाटों के जितने गोत्र थे वो बिश्नोई बने। वो गोत्र भी आज आप बिश्नोइयों में देख सकते हो, यूं के यूं है, कोई गोत्र परिवर्तन नहीं हुआ। अन्य लोग थोड़ी मात्रा में आए, जैसे ब्राह्मण भी आए, मूला पुरोहित का वर्णन आता है, रेबारी जाति के भी लोग आए, और आसिम कासिम नाम के 2 मुसलमान दर्जी थे वो भी, यानी अन्य लोगों की मात्रा कम थी। उसके बाद बिश्नोई क्या करते थे, उधर से नए नए बिश्नोई बने थे, उधर रेतीला एरिया था, यहाँ सारा खाली पड़ा था, तो वो पशु चारण के लिए इधर आ जाते थे। ये 4 घरों से आबादी शुरू हुई। जब बिश्नोई यहाँ आए तो उनके आगे ये जिक्र आया। उस वक्त उनको सनानी बोलते थे अधिकतर भाषा में, तो भाई सनानियों आप हमारे यहाँ बसो। तो जब ठाकुर परिवार ने और पंडित जी ने वो जिक्र किया, परिवार ने कभी गुरु महाराज से भेंट नहीं की थी, परंतु उनकी श्रद्धा थी, बीकानेर राज परिवार पूरा मानता था इनको। उनके साथ अटैच होने की वजह से इनकी भी श्रद्धा थी। तो ये बिश्नोई जैसे 2 भाई हैं, एक राजस्थान में बस गया, एक यहाँ यानी इस स्थान पे बस गया। इस तरह से करते करते कोई मामा आ गया, कोई फूफा आ गया, कोई बुआ का लड़का आ गया, कोई जमाई आ गया, अन्य लोग बसते गए और धीरे धीरे ये आबादी का रूप ले गया। उसमें जिक्र करने वाली बात यह है कि ठाकुर परिवार ने इस जगह को पवित्र मानते हुए बाढ़ करके अलग से रख छोड़ा था, भाई इसको हम जो है किसी प्रकार से अशुद्ध नहीं करेंगे। जब बिश्नोई बसने लगे तो उन्होंने अपने यहाँ एक पूजा स्थल छोटा सा, तत्कालीन जो साधन था उस हिसाब से छोटी सी मढ़ी बना ली। उसके बाद में मेरे विचार में 3री बार निर्माण हुआ है, वर्तमान मंदिर है ये 3री बार बना। उसके बाद सफ़ेद जिस चूना पत्थर से ये हवेली बनी हुई है उसी पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण हुआ। कालांतर में जो है काफ़ी समय निकल गया तो वो पत्थर भी कमज़ोर पड़ते गए, उसमें तरेड़ें वगैरह आ गई। वो पुरानी बिल्डिंग मेरी देखी हुई भी है, तो उसको तोड़ के फिर गांव वासियों ने जो है ना ये 3री बार इस मंदिर का मतलब निर्माण किया। अच्छा, उसमें इतिहास की बात ये है कि गुरु महाराज के निर्वाण पद प्राप्त करने के बाद 1611 में विल्लो जी नाम के एक रेवाड़ी के दैया गोत्र के सुथार थे, वो इस पंथ में आए। उन्होंने गुरु महाराज ने जो रख छोड़ा था वो चोला चिंपी और भेख धारण किया। वो अच्छे करने वाले साधु थे, तपस्वी थे, और उनके मतलब अनेकों प्रकार की सिद्धियां भी पल्ले थी। तो उन्होंने इस पंथ को दोबारा से नए सिरे से, यानी विखंडित सा हो गया था ये पंथ, उसको नए सिरे से पुनर्गठन किया। तो उनका एक साधु था शिष्य, केशव जी नाम करके गोदारा, उनकी साहित्य में अनेकों साखियाँ भी मिलती है। तो केशव जी गोदारा को उन्होंने जो गुरु महाराज की स्थापित सात्रियाँ थी, जैसे राजस्थान में है, यूपी में है कांटनगीना, मुरादाबाद इत्यादि, जहाँ जहाँ गुरु महाराज खुद गए उनको साथरी बोलते हैं। तो इनका प्रबंध सुचारू रूप से किया जाए, इस हिसाब से केशव जी गोदारा ने जब प्रबंध व्यवस्था संभालनी शुरू की या प्रबंध व्यवस्था बनानी शुरू की तो वो जम्बड़ाव से शुरू किया, जो बिश्नोइयों के लिए यानी बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। गुरु महाराज ने समय उनका खुदाई करके निर्माण कराया था जम्बलाव। तो जम्बलाव की 2 उस पे पाड़ें थी, यानी मिट्टी के जैसे टीले, दोनों पर 2 डेरे थे साधुओं के। एक को आगुणी जगह कहते थे, एक को आथुणी जगह कहते थे। तो एक महंत को तो मना लिया जम्बड़ाव और रुड़कली नाम की कोई साथरी है राजस्थान में, वो देके। दूसरे महंत को उन्होंने मनाया कि तेरे को हम भियासर और रावतखेड़ा दोनों देते हैं। तो इस हिसाब से ये भियासर साथरी पड़ती है राजस्थान में,
उनके मेहनतों के तहत रावतखेड़ा की गद्दियाँ चली। यहाँ आप पेड़ी चढ़ते ही देखेंगे कि जो दीवार के साथ वाले संत हैं उनका नाम नहीं मालूम, ना कोई किसी रिकॉर्ड में आता है उनका। और जो पौड़ी के साथ वाली समाधि है वो शंकरदास जी महाराज की है। शंकरदास जी महाराज के शिष्य थे भोलाराम जी। महंत भोलाराम जी वहाँ बियासर साथरी का मतलब पुनर्गठन या निर्माण कार्य कुछ करने के लिए गए थे। वहीं संयोगवश प्रभु की इच्छा हुई, उनका शरीर छूट गया, उनकी समाधि वहीं बनी। और उनके शिष्य थे जगदीश जी राड़। तो जगदीश जी राड़ तीर्थ यात्रा पर गए थे, उनके बाद उनकी न जाने कहाँ समाधि बनी, कहाँ शरीर छूटा, वो अज्ञात ही है। ये जगदीश राड़ अच्छे कवि थे। इनकी हस्तलिखित प्रतियां कई मिली हैं जो आज महासभा की संपत्ति हैं। और महासभा ने पूरे समाज में जहाँ जहाँ से जितना साहित्य मिला वो इकट्ठा करके हीरालाल जी महेश्वरी को दिया था। हीरालाल महेश्वरी जी ने इस पर 2 शोध ग्रंथ लिखे। एक पर डी फिल किया, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, एक पर डी लिट किया, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। दोनों में रावतखेड़ा का बड़ा सम्मानजनक ढंग से उल्लेख आता है। मान्यता इसकी इतनी थी कि उस वक्त पंजाब के तत्कालीन 84 गांव माने जाते थे। 84 गांव में जो भी समाज व्यवस्था का या अन्य किसी प्रकार का वाद विवाद निर्णय होता था, वो अगर मुकाम कोई नहीं जा सकता था तो उसको हेला लगाना कहते थे। उसके लिए आवाज़ लगाई जाती थी या उसको संदेश दिया जाता था कि आप रावतखेड़ा पहुँचो। तो यहाँ निर्णय सुनाए जाते थे। एक महंत होता था जो इस गद्दी का वारिस यानी तत्कालीन जो भी साधु संत थे गद्दी पर वो होते थे मुख्य। बाकी समाज के लोग होते थे, गांव के होते थे, आसपास के गणमान्य लोग होते थे। वो बैठ के उसका समाज संबंधी निर्णय, किसी भी प्रकार का वाद विवाद शांत करने के लिए सुनाते थे। उनका बड़ा पालन होता था, बड़ी प्रतिष्ठा थी। दुर्भाग्य की बात है कि अब सैकड़ों सालों से ना तो जगदीश जी के बाद कोई गद्दी चल रही है, ना ही वो प्रतिष्ठा रही है भाई समाज इसको। हाँ, इतना ज़रूर है, मैंने सुना है, मुझे अब भी बताने वाले लोग मिलते हैं कि हम रावतखेड़ा की धोख बोला करते थे घर बैठे। मेरा फला काम हो जाए तो मैं गुरु महाराज तेरी रावतखेड़ा साथरी की धोख दे दूंगा। कार्य सिद्ध होने के बाद यहाँ धोख लगाने आते थे। तो अब जो है मैं तो ये कहूँगा, कुछ तो गांव रावतखेड़ा की लापरवाही है कि जितना होना चाहिए था उतना इस मंदिर के लिए ये गांव नहीं कर सका। और एक नई चेतना की, नई जागरूकता की, नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। इस समाधि की प्रतिष्ठा कैसे पुनर्स्थापित हो, ये तो गुरु महाराज की इच्छा पर ही निर्भर है। मैं आपके आगे बात रखी है, ये अधिकतर मैंने हीरालाल महेश्वरी जी ने जो साहित्य लिखा उसमें से पढ़ के आपको बताई हैं। मेरे पास यानी प्रमाण के रूप में हीरालाल महेश्वरी जी का ही शोध ग्रंथ है।